हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से एडिटोरियल करंट अफेयर का अगला टेस्ट सीरीज 3 लेकर आ गए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप सभी को कमेंट में जवाब देना है कितना 50 में किसका नंबर अधिकतम आया है। और प्रत्येक क्वेश्चन में 1 से 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, यह सही नहीं है। भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं और मालदीव इसके सदस्य देश में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? दोस्तों जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? ऑप्शन में बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? इसका ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 7, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है? ऑप्शन नंबर बी, यह बिहार से। क्वेश्चन नंबर 8, खोलोगचू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, भारत भूटान। खोलोगचू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? भारत और भूटान से। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर द्वीप में पहुंचने वाली कैथी सुलिवियन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वे किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 10, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, सेव ब्लड सेव लाइव। क्वेश्चन नंबर 11, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात को किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया है? जवाब दे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में प्रस्तावित इटालियन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, मानुषी छिल्लर को। क्वेश्चन 15, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 112वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 112वां रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे
नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कुबाटबेक बोरानोव को। क्वेश्चन 17, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 17 मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य देश बना, यह गलत है। ऑप्शन 1 दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। नाटो शिखर सम्मेलन 2019 में ब्रिटेन में किया गया था और नाटो का स्थापना 1949 में की गई और नाटो का मुख्यालय यह ब्रुसेल्स में है। क्वेश्चन 18, जनवरी 2020 में जारी गिन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन डी लुंग लेई है। क्वेश्चन 19, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी बास्केटबॉल से। क्वेश्चन 20, बल्हावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? बल्हावन पोर्ट यह जो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 21, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ, बोडो समुदाय का संबंध यह किस राज्य से है? ऑप्शन सी असम से है। क्वेश्चन 22, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी चीन को। क्वेश्चन 23, नीति आयोग द्वारा आकांक्षित जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले की विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए यह सुकमा जिला। क्वेश्चन 24, इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन सी ATK। इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? ATK। क्वेश्चन 25, किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल का प्रति अक्षरा विरोध व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 26, इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? यह ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में। क्वेश्चन 27, जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? ऑप्शन नंबर सी महानदी। क्वेश्चन 28, हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्वेश्चन 29, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है? संजीवन ऐप यह बिहार सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2019 में यानी कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है? यह बिहार और यह 2020 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन सी नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन 31, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन में सी राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया है, यह गलत है। यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है और इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा है। क्वेश्चन 32, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर डी अक्षय कुमार को। क्वेश्चन 33, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लगाया गया था? ऑप्शन नंबर सी 2005 में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लगाया गया था? 2005 में।
क्वेश्चन नंबर 34, मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन 35, हाल ही में सुर्खियों में रहा भात भूत परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन 36, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? ऑप्शन बी वाईचुंग भूटिया। यानी किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? वाईचुंग भूटिया। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे यानी 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ऑप्शन बी यह ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्वेश्चन नंबर 38, हेम तेंदुआ संरक्षण के लिए भारत का पहला हेम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शन में बी यह उत्तराखंड में। क्वेश्चन 39, त्योहार को सम्मिलित करना है। क्या होगा? बरना यह बिहार का है। बरना कहाँ का त्योहार है? यह बिहार का है। और ड्रैगन फ्लाई यह केरल का। ड्रैगन फ्लाई कहाँ का त्यौहार है? केरल का। बोनालू यह तेलंगाना। बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना का। नुआखाई यह है उड़ीसा। नुआखाई कहाँ का? उड़ीसा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। क्वेश्चन 41, अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हो गई है? ऑप्शन नंबर सी अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन 42, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह किस महादेश में अवस्थित है? ऑप्शन यह उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन 43, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? यह ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया है। क्वेश्चन 44, अगस्त 2020 में पश्चिम एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन में तुर्की में। क्वेश्चन 45, अगस्त 2020 में किस व्यक्तियों को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में डी मनोज सिन्हा को। क्वेश्चन 46, पुस्तक कनेक्टिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर यह आधारित है? ऑप्शन बी वेंकैया नायडू पर। क्वेश्चन 47, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किन देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? ऑप्शन में डी यह फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 48, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह 48 का 1, इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। गलत है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान 116वां रहा है और इससे पूर्व भारत का स्थान 115वां था। क्वेश्चन नंबर 49, 17 सितंबर 2020 को G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन में बी सऊदी अरब ने। 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता किस देशों ने की है? सऊदी अरब। क्वेश्चन 50, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन में योशिहिदे सुगा ने। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा ने। दोस्तों, आप सभी को पूरा टेस्ट देने के लिए धन्यवाद और कमेंट में जवाब देना है किसका कितना नंबर आया है।
अगर इसी तरह के टेस्ट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप अपने से ट्यूटोरियल रहमान गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और इसे शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।